उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से ना निकल जाए इसलिए बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दावा है 350 सीटें कवर करने का। लिहाजा बीजेपी इस बार इस दावे को हकीकत में बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम दिग्गज इस बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। कौन सा बीजेपी लीडर किस सीट से लड़ेगा, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी का मिशन 2022, शीर्ष नेतृत्व लड़ेगा विधायकी का चुनाव। अयोध्या से चुनावी ताल ठोकेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 350 सीटों पर फतह करने का टारगेट रखा है। इसके लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को इस बार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस बार चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए अपनी अपनी सीट की तलाश में हैं। पिछली बार ये तीनों नेता चुनाव लड़ने की बजाय बीजेपी के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए मशक्कत कर रहे थे, लेकिन इस बार हाईकमान के फरमान पर खुद चुनावी किस्मत आजमाने के लिए ये मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट से ताल ठोक सकते हैं। अयोध्या में चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में अयोध्या से अगर किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो दूसरी सीट उनके गृह जनपद की गोरखपुर सीट हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर संसदीय सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं और गोरक्षनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इस तरह से योगी खुद के साथ साथ आसपास की सीटों को भी लगातार प्रभावित करते रहे हैं। वहीं अयोध्या से बीजेपी के मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी कह चुके हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ें। मैं अपनी सीट खुशी से खाली करने को तैयार हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू के ही रहने वाले हैं। यहाँ की जनता ने 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पहली बार जिताकर विधानसभा भेजा था और 2014 में फूलपुर से वो सांसद बन गए थे। इसके बाद 2017 में बीजेपी ने उनकी अगुवाई में चुनाव जीता तो सूबे में डिप्टी सीएम बने और बाद में एमएलसी भी बन गए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के लखनऊ पश्चिमी विधानसभा सीट और लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। डिप्टी सीएम बनने से पहले दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं। ऐसे में उनका सियासी प्रभाव राजधानी में है। 2017 विधानसभा चुनाव में शर्मा बीजेपी को जिताने की अहम भूमिका अदा करने वाले नेताओं में शुमार हैं, जिसके चलते उन्हें सत्ता में आने पर डिप्टी सीएम भी बनाया गया था। हालांकि इस बार बीजेपी उन्हें सियासी रण में उतारकर लखनऊ की सीटों पर लाभ उठाना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वैसे तो पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड में किसी सीट से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके लिए कालपी सबसे बेहतर मानी जा रही है। इसके बाद जनपद की दूसरी सीट माधोगढ़, कानपुर देहात की भोगनीपुर और झांसी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। 2017 के चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के रणनीतिकारों की फेहरिस्त में शामिल थे। पीएम मोदी की रैली की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनका सियासी प्रभाव बुंदेलखंड में है। ऐसे में बीजेपी उन्हें बुंदेलखंड का एंट्री गेट माने जाने वाले कालपी सीट से उतार सकती है। यहां से उतरकर उन पर क्षेत्र की सभी 19 सीटों पर बीजेपी को जिताने का जिम्मा होगा। इसी तरह कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को भी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से मैदान में उतारने की तैयारी है और वो एमएलसी भी हैं। जाहिर है इन सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी खुद की मजबूती सुनिश्चित करना चाहती है। वहीं इन दिग्गजों के खिलाफ विपक्षी दल किस प्रत्याशी को उतारेंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प है।